हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग जो सीशी के पास आता है, सीशी को देखकर देखते ही रह जाता है। उससे जाकर बात वगैरह कर रहा होता है, साथ ये भी बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाया था। ये सुनने के बाद तो सीशी पूछने लगती है कि मेरे डैड ने तुम्हें क्यों बुलाया, उन्होंने आप क्या क्वेश्चन किए हैं। पर सॉन्ग उसे कहने लगता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे ये लेटर दिया है। तो सीशी को अपने डैड का लेटर देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगता। कहने लगते है कि ये डैड हमेशा लेटर ही देते रहते, कभी भी कुछ नहीं बोलते और इस तरह गुस्सा कर ही रही होती है। तो सॉन्ग कहता है कि लेटर को पढ़ तो लो। और जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसके डैड ने लिखा होता है कि जब तुम पैदा हुई तो तब मुझे बहुत खुशी थी कि मेरे घर पे बेटी हुई है और इसी तरह टाइम गुजरता गया, तुम बड़ी भी होगी और तुम अपनी एक बेटी भी ले आई और तुम्हारी बेटी को देखकर मैं तुम्हें घर से निकाल रहा था, पर तुमने सिर्फ अपनी बेटी का सोचा, ये भूल गई कि तुम भी किसी की बेटी हो और मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुम घर छोड़कर गई थी। अब डैड की ये सारी बातें पढ़ कर सीशी तो रो रही होती है और इसी के बाद सीशी अपनी वेडिंग कल्चर के हिसाब से अपने मॉम डैड के पास जाती है। वहाँ जाकर अपने डैड से सॉरी करती है और उसके डैड भी रोने लगते हैं और मॉम भी रोने लगती है। और फिर लास्ट में उसके डैड सीशी को लेकर सॉन्ग हाउ की तरफ आ रहे होते हैं। सॉन्ग हाउ भी जब आगे से सीशी को ले लेता है तो इसके बाद इन्होंने पत्थरों पर चलना होता है, जिससे पता लगता है कि ये कितना सीशी का ख्याल रखेगा। सॉन्ग हाउ तो देखकर रो रहा होता है कि क्या मतलब मुझे अपने पाँव पर भी लगवानी पड़ेंगी। और फिर दोनों जब चलने लगते हैं तो चलते चलते आगे जाकर जब सीशी गिरने लगती है तो सॉन्ग हाउ उसे पकड़ लेता है। पर ये देखकर सीशी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझे अब चलाना होगा क्योंकि मेरे मॉम डैड भी अब यही देखना चाहते हैं। और ये देखकर सच में उसके मॉम डैड खुश भी हो जाते हैं। और इसी तरह आगे आते हुए सॉन्ग हाउ का पाँव फिसलता है और वो वहाँ से गिरने वाला होता है। यहीं पर हमारा सीन कट हो जाता है और फिर सॉन्ग हाउ और सीशी की वेडिंग दिखाई जाती है, जिसमें दोनों ही वेडिंग की बातों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। पर उसकी बातों को सुनते हुए सॉन्ग हाउ को सिर्फ अपनी दोस्त की बात याद आ रही होती है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम क्या सच में उससे प्यार करते हो। तो वो अपनी लाइन्स नहीं बोल रहा होता। जब सीशी उसे बुलाती है तो वो उन लाइन्स को बोलने की बजाय उसके डैड की तरफ देखकर कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। अब उसकी ये बातें सुनकर तो उसके डैड खुश हो जाते हैं। और जब सॉन्ग हाउ श्वास की तरफ इशारा करता तो श्वास वही वाली रिंग लेकर आती है जो उसकी माम ने बनाई थी अपनी वेडिंग के लिए। और श्वास से वो रिंग लेने के बाद वो सीशी को देने लगता है। सीशी तो ये देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसने जैसा सोचा तो उसके साथ वैसा ही हो रहा था। वो खुशी खुशी सॉन्ग हाउ को एक्सेप्ट कर लेती है और लास्ट में दोनों में किस भी होती है। और फिर हमें सीशी दिखाई जाती है जो सॉन्ग हाउ के रूम की तरफ आ रही होती है, पर वो ये सोचती है कि उसको खाने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए। और जब वो खाने के लिए लेने जा रही होती है तो वो देखती है कि हाजुन जो लीशवन के साथ होता है और लीशवन ने इतनी ज्यादा ड्रिंक की होती है और इसी ड्रिंक की में वो हाजुन के बहुत ज्यादा क्लोज आई होती है। पर ये देखकर सीशी वहाँ से चली जाती है और हाजुन उसको इतने ज्यादा क्लोज में देखकर उसे किस करने वाला होता है, पर इतने में वहाँ पर लाइट आ जाती है और इधर सीशी दिखा जाती है जो नूडल्स वगैरह बनाकर सॉन्ग हाउ के लिए लेकर आ रही होती है। उधर सॉन्ग हाउ अपने रूम में बैठकर अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कह रहा होता है कि तुम्हारी तो आज शादी हुई है। तो वो कहता है कि ये कैसी शादी है जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ना ही हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो तो हम बस सबके सामने एक्टिंग कर रहे थे। और ये बातें बाहर से सीशी भी सुन लेती है और वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर जाकर खुद ही बैठकर टेंशन में नूडल खाने लगती है। और नेक्स्ट डे दिखाए जाते हैं सीशी और उसके सारे बच्चों और सॉन्ग हाउ के जाने का टाइम हो जाता है, जिन्हें सीशी के मॉम डैड बाय कह रहे होते हैं। पर सामान रखते टाइम भी सीशी सॉन्ग हाउ को नहीं बुला रही होती, यहाँ तक कि कार में भी जाकर खुद ही बैठ जाती है। और घर पहुंचकर भी सॉन्ग हाउ से बुलाने की कोशिश करता है, पर सीशी उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती। ये देखकर सॉन्ग हाउ से पूछ ही लेता है कि तुम्हें आज क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नाटक नहीं कर सकती, हाँ मैं दोनों बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी, पर तुम्हारा मेरे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब चैन चैन किंडरगार्टन के लिए तैयार होता है तो वो उसको काफी अच्छे से भेजी होती है। और इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आने लगते हैं तो उन दोनों की एक्टिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है कि हम दोनों तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। और जैसे ग्रैंडपा वहाँ से जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और सॉन्ग हाउ चैन चैन को वहाँ से लेकर जा ही रहा होता है, तभी सीशी को मैसेज रिसीव होता है कि 3 दिनों में श्वास का ऑपरेट होगा। तो वो ये बात सॉन्ग हाउ को बताती है और कहने लगती है कि मैंने बस तुम्हें बताया क्योंकि मैं श्वास को कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए लेकर जा रही हूँ और तुम्हें पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें इस ड्रामे में एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नेम शिनतियन होता है। उसका रोल तो आगे जाकर पता लगेगा कि यहाँ पर इसका क्या रोल है। और शीशी दिखाई जाती है जो इतनी मुश्किलों से श्वास के टेस्ट वगैरह करवा रही होती है क्योंकि वो टेस्ट करवाते हुए काफी रो रही होती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो उन्हें लेने के लिए वहाँ पर सॉन्ग हाउ आया होता है। और सॉन्ग हाउ को देखकर तो श्वास बहुत ही खुश हो जाती है, उसे हाँ करती है। अब जब शीशी घर पर पहुंच जाती है तो वो श्वास के लिए बना रही होती है जो डॉक्टर ने जैसा कहा था, वो उसमें उसकी मेडिसिन भी डालती है। पर वो श्वास के ऑपरेट की वजह से बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। ये देखकर सॉन्ग हाउ उसके पास तो आता है, पर शीशु से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी ये बात सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो नोट करता है कि शीशी काफी ज्यादा नर्वस हो रही है, तो वो पीछे से आकर उसको बैठा कर लेता है। ये देखकर शीशी पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर ग्रैंडपा आए हुए हैं। तो सॉन्ग हाउ भी उसे झूठ बोल देता है कि हाँ ग्रैंडपा आए हुए हैं। तो शीशी भी उसे कुछ नहीं बोलती बल्कि उसे हक करवाई रखती है ताकि ग्रैंडपा को शक ना हो। और इसी तरह दिन गुजरते जा रहे होते हैं। शीशी श्वास को ड्रिप्स वगैरह लगवा रही होती है और सॉन्ग हाउ अपने काम में बिजी होता है। उसको एक मीटिंग के लिए और काम के लिए एक जगह जाना होता है, जिसके लिए वो अपना लगेज वगैरह श्वास के रूम में लेकर आता है, जहाँ पर पहले
ऐसे ही श्वान के साथ शीशी सोई हुई थी तो वो चुप करके आ रहा होता है, पर श्वान उसे देखकर कहने लगती है कि अंकल आप यहाँ पर, जिसे देखकर जल्दी से सोंग उसके पास आता है, कहने लगता है कि ज्यादा शोर नहीं करना वरना मॉम उठ जाएंगी। तो वो अपने अंकल का लगेज देखकर पूछने लगती है कि आप क्या कहीं जा रहे हैं, जिस पर सोंग कहता है कि हाँ मुझे एक जगह पर कंपनी के काम के लिए जाना है। तो श्वान कहती है कि आप क्या श्वान के ऑपरेट पर नहीं आएंगे, क्या आप उसके मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने में हेल्प नहीं करेंगे, जिस पर सोंग कहता है कि आपके अंकल आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो जरूर आएंगे, जिस प्रॉमिस के बाद तो श्वान खुश हो जाती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि श्वान के ऑपरेट का टाइम आ जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो श्वान एडमिट होकर भी सिर्फ अपने अंकल का ही वेट कर रही होती क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। और जब डॉक्टर श्वान को लेने के लिए आती है तो श्वान उनके साथ जाने से मना कर देती है, पर वो ये रीजन भी नहीं बताती कि मैं अंकल का वेट कर रही हूँ। फिर डॉक्टर ये देखकर शीशी को बाहर ले जाती है कि मैंने तुमसे ऑपरेट के बारे में कुछ बातें वगैरह करनी है, और बाहर जाकर डॉक्टर उसको फाइल देती है जिस पर पेरेंट्स ने साइन करने होते हैं। शीशी जब अकेले साइन करने लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि दो का होना जरूरी है। तो शीशी बताने लगती है कि वो अपने काम में बिजी है तो वो नहीं आ सकते, और फिर वो डॉक्टर बताने लगती है कि मैंने दो का इसलिए कहा है क्योंकि इसके ऑपरेशन में बचने के चांसेस कम है, ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है। और भी बातें बताती है कि ये दूसरे ऑपरेशन से डिफरेंट है, बाकी लोगों की हालत इतनी क्रिटिकल नहीं है जितनी आपकी बेटी की है, और हमारे ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। अब इस बात के बाद तो शीशी पूरा ही कांपने लगती है और उसे साइन भी नहीं हो रहे होते। इतने में पीछे से सोंग आ जाता है और कहने लगता है कि शीशी क्या हुआ, और उसके पास फाइल को देखकर कहने लगता है कि मैं हूँ ना, और डॉक्टर को बताता है कि मैं श्वान का फादर हूँ, और ये कहकर वो उस फाइल पर साइन कर देता है। अब फाइल के साइन के बाद शीशी अभी भी रो रही होती है, ये देखकर सोंग उसको गले लगाकर कंफर्ट करने लगता है। इतने में वहाँ पर श्वान भी अंकल को देख लेती है, जल्दी से आकर सोंग से मिलती है और कहने लगती है कि आप वापिस आ गए, जिस पर सोंग कहता है कि मैंने श्वान से प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापिस आऊंगा, तो देखो मैं वापिस आ गया। और ये देखकर तो शीशी भी खुश हो रही होती है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।